हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि हमने पहले एक मैट्रिक्स के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। तो अगला हमारा है टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए। तो टेंजेंट नॉर्मल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कहा है, क्वेश्चंस के साथ हम उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। कहाँ पर? एट 1,1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। कहाँ पर? एट x1 y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसका? कर्व से निकलेगा dy बाई डी एक्स। तो निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, 3y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे आप, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस 2y एंड इक्वल टू ये 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y। देन x की जगह 1 और y की जगह 1, क्योंकि ये x1 y1। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 यानी कि 1,1, तो माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1, तो माइनस 2 अपॉन 5। ये क्या हो गया हमारा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? तो दूसरा कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो होता है परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, क्योंकि स्लोप्स का रिलेशन आप जानते हैं कि अगर दो चीजें आपस में, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन कैसी होनी चाहिए थी? -1 होनी चाहिए थी। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होगा और ये माइनस का होना चाहिए। तो देखो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी एक्स ओवर डी वाई है। तो माइनस डी एक्स ओवर डी वाई मतलब जस्ट इसको रेसिप्रोकल करेंगे पहले तो 2/5 और उसमें एक माइनस का साइन और लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, 2/5। तो स्लोप से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इक्वेशन से रिलेटेड। चलिए स्लोप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम वैसे इक्वेशन की बात कर रहे थे लेकिन स्लोप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, यहाँ पे टेंजेंट आएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 1,-1 इज -1। फाइंड ए एंड बी। अच्छा, तो यहां से हमें स्लोप गिवन है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट 1,-1 हम लोगों को पहले से ही गिवन है। कितना है? -1 है। तो यहां से कितना आएगा? 2 आगे आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो 2 टू द 4 वाई स्क्वायर, 2 टू द 4 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2ax प्लस b का क्या हो जाएगा? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट 1,1, तो 4 y की जगह आप क्या रखेंगे? -1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? -1 इक्वल टू 2a, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 इक्वल टू 2a, देन a इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर a इक्वल टू 2 है तो अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमारा ये इक्वेशन है 2y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस b, है ना। a की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, वो रख दिया। लेकिन ये जो 1,1 है तो टेंजेंट कहाँ होता है? जैसे कोई भी कर्व है, ये टेंजेंट है, तो यही वाला पॉइंट तो है स्लोप। तो 1,-1 हमें गिवन है, तो 1,-1 रख देते हैं। 2y की जगह -1, 2x की जगह 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू 2 प्लस b, देन b इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया a और b की वैल्यू, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे पॉइंट निकालना है जहां पर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू, पहला एक फर्स्ट पार्ट है कि इस लाइन के पैरेलल है, दूसरा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें ये लाइन गिवन है और इसके पैरेलल हमारा टेंजेंट है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 इक्वल टू m2। कब होता है, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है बेटा, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, देन m की वैल्यू यानी कि m1 मान लेते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 हमें कहां से मिल सकता है, तो हम इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 2 4 x, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -6। लेकिन इसका स्लोप, ये भी तो स्लोप ही है और ये भी स्लोप है, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट के पैरेलल है और ये टेंजेंट का स्लोप है। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो 3 इक्वल टू 4x माइनस 6, तो -6 इधर लाएंगे तो +6 इक्वल टू 4x। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 और 3 9 डिवाइड बाई 4। हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने के बाद आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को यहां रख दीजिए। y इक्वल टू 2 9/4 का स्क्वायर -6 इंटू 9/4 एंड -4। देन y की वैल्यू 2 इंटू 9 9 सा 81, 4 4 सा 16 माइनस 54/4 एंड -4। तो यहां पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। 16, तो 16 से कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16 माइनस 4 4 सा 16, 2 1 6 एंड माइनस 64। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 162 8 और 2 माइनस का अपॉन 16, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 38 और 80 118 माइनस का डिवाइड बाय 16। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि ये लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, देन इसका स्लोप और इसका स्लोप हमने सेम रख लिया। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर आपका कोई टेंजेंट है, ये कोई कर्व था, इस पे कोई टेंजेंट है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होने का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स 0 है ना भाई। स्लोप किसी भी लाइन का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका dy बाई डी एक्स 0 है। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा, दोबारा पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, देन dy बाई डी एक्स, वैसे हमने पहले भी निकाल लिया था 4x माइनस 6, इसमें dy बाई डी एक्स कितना है 0, क्यों, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो 0 इक्वल टू 4x माइनस 6, देन 6 इक्वल टू 4x, देन x इक्वल टू 6/4, देन इट इंप्लाइज x इक्वल टू 3/2। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन में रख दीजिए, y मिल जाएगा। तो 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 एंड -4, देन y इक्वल टू 2 इंटू 9/4 माइनस 2 3 सा 6 -9 -4, 2 2 सा 4, देन y इक्वल टू 9/2 -13, देन 9 माइनस 26/2, तो कितना बचेगा, -17 डिवाइड बाई 2। ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस बहुत है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे ही परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस भी बोल सकता है। जब बोलेगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy बाई डी एक्स 0 रखना है, और जब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो dy बाई डी एक्स को 1/0 रखना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तब कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करेंगे। एक, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर होती है तो ये पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया कि m1 इंटू m2 -1 होगा। तो ये स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस पे कैसे कैसे क्वेश्चन